क्वेश्चन समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? पहले ये बता दो, तो क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको। क्वेश्चन है, अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, जो उसका मैथ्स टेस्ट है उसमें कितने नंबर ज्यादा मिले उसको? 10 नंबर ज्यादा मिले। 9 टाइम दीज मार्क, जो मार्क्स आपके हुए 10 मोर देन वाले, उसका बोल रहा है 9 टाइम दीज मार्क वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल एज। मतलब जितने मार्क्स उसको ज्यादा मिले उसका अगर 9 टाइम्स कर दोगे आप तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा उसके जो एक्चुअल मार्क्स है उसके स्क्वायर के बराबर। तो उसके एक्चुअल मार्क्स ही नहीं पता तो क्या कर ले, हम एज्यूम कर ले, लेट एक्चुअल मार्क्स क्या मान ले हम? एक्स मान ले। लेट एक्चुअल मार्क्स बी एक्स। अब कंडीशन लगा दो सीधा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोल रहा है? अजीता स्कोर 10 मोर मार्क्स, तो कितना हो गया? एक्स प्लस 10। अब 9 टाइम दिस, मतलब जो उसको ज्यादा मिले 10 नंबर, उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा जो उसके एक्चुअल मार्क्स है उसके स्क्वायर के बराबर। इतना सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगी इक्वेशन? 9x प्लस 90 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को वहां पर भेज दो तो यहाँ कितना बचा? 0। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। पहले लिख लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीटर्म स्प्लिट कर लो, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 90, और माइनस करने पर कितना है? 9। 90 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या हो जाएंगे 90 के फैक्टर्स? 45, 15, 5 और 5। अब इसको जमा लो, कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। 15 माइनस 6 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर, 15 का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा और 6 का जो साइन है वो कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है कॉमन? एक्स। तो क्या बचा? एक्स माइनस 15। इन दोनों में क्या है कॉमन? 6। तो बचा एक्स माइनस 15। तो x माइनस 15 पहले ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 15 को किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल कर दो। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। और एक बार x प्लस 6 को 0 के इक्वल कर दो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। -6 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मार्क्स नेगेटिव नहीं होंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15। कितना? 63 किलोमीटर का सफर किया एक एवरेज स्पीड से, मतलब एक सर्टेन स्पीड से। ठीक, उसके बाद क्या किया उसने? उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, कितना किलोमीटर पर आवर? 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई। और वो जो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई उसमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 72 किलोमीटर डिस्टेंस स्पीड बढ़ाने के बाद उसने कवर करी। तो इस टोटल जर्नी में उसको समय कितना लगा? 3 आवर लगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर लें? हम एज्यूम कर लें लेट जो एक्चुअल स्पीड है, लेट एक्चुअल स्पीड कितना मान लें अपन? एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन जो है अपन ने कितना मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब सिंपल चीज है, इक्वेशन जो बनेगी ना वो टाइम के इक्वल बनेगी अपनी, क्योंकि टोटल जर्नी में कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे लग रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हम ये तो निकाल लेंगे भैया, जब उसने 60, जो ट्रेन ने 63 किलोमीटर का सफर एक एवरेज स्पीड से किया तो उसको कितना टाइम लगा। और फिर हम क्या निकाले? जब उसने स्पीड बढ़ाया अपने 6 किलोमीटर पर आवर तब उसने कितना ट्रेवल किया? 72 किलोमीटर। तब उसको कितना टाइम लगा? दोनों के जो टाइम आप निकालोगे उसको क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा? टाइम है आपका कितना आ जाएगा? 3 आवर हो जाएगा। या तो आप अलग अलग निकाल लो या तो आप एक साथ निकाल दो। जैसे मान लिया अपन अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जो ट्रेन है वो मान लीजिए T1 टाइम ले रही है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस? 63। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 63 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा? इसको हम मान ले रहे हैं कितना? T1। कितना टाइम लगेगा बताओ फटाक से? 63 किलोमीटर का अगर सफर वो तय कर रही, कितना टाइम लगेगा उसको? भाई डिस्टेंस कितना है? 63। और स्पीड क्या है उसकी? 63 किलोमीटर को जो सफर कर रही है उसमें स्पीड क्या है? x किलोमीटर। तो ये उसका टाइम हो गया। आफ्टर स्पीड
हैड बीन इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ? बाय 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो न्यू स्पीड है वो कितना आ जाएगी न्यू स्पीड? ये हो जाएगा भाई, पहले एक्स थी, अब कितना हो जाएगा? x + 6 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से आप क्या निकाल लो? वही टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल। कितना सफर कर रही है वो इसमें? 72 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा T2। ये कितना हो जाएगा आपका? डिस्टेंस कितना है आपका? 72, और टाइम कितना हो जाएगा? x + 6। अब इस टोटल जर्नी में उसको समय कितना लगा? ट्रेन को 3 घंटे लगे। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन T1 + T2 कितना हो जाएगा आपका? 3। T1 की वैल्यू कितनी है? 63/x, और T2 की वैल्यू 72/x + 6 सॉल्व कर दो भाई। पहले एलसीएम ले लो इनका, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का? ये हो जाएगा x और ब्रैकेट में x + 6, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 63 का मल्टीप्लाई x + 6 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 63x + 6 3 18, रिमेनिंग 1, 6 6 36, और 1 कितना हो जाएगा? 37, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई यहां गया तो 72 क्या हो जाएगा? x = 3। 3 + 2 हो गया आपका 5। 7 + 3 कितना हो जाएगा? 13। 135x + 378 होल अपॉन, अब यहां पर क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा x² + 6x कितना है? 3। इसको उधर भेज दो। तो 135x + 378 3, x² + 6 3 18x। इन दोनों को साइड भेज दो, तो यहां बचेगा 0। तो कितना हो गया? 3x² + 18x, और ये माइनस हो जाएगा कितना? 135x, और ये भी माइनस हो गया 378। और सॉल्व कर दो तो 3x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 15 में से 8 गया 7, और 12 में से 1 गया 17। x माइनस कितना है? 378। 3 तीनों में क्या है? कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन, 3 कॉमन निकालो तो कितना बचा यहाँ पर? x² माइनस, इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 9, रिमेनिंग 2, 3 9 27, x माइनस 3 1 3 2 रिमेनिंग 1, 3 6 18 0। 3 को डिवाइड कर दिया तो फाइनल इक्वेशन है x² - 39x - 126। क्यों? अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या फॉर्मुला मेथड लगा दो, जैसा आपको सही लगे। तो 126 के फैक्टर निकाल लो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो। कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 3 2 3 1 3 7 7। तो कितना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर 126 और माइनस करने पर 39। तो 2 3 6, 6 7 42, 42 - 3 39। तो हो जाएगा x² - 42x प्लस कितना? 3x - 126 0। इन दोनों में क्या है कॉमन? x। तो क्या बचा? x - 42। इन दोनों में क्या है कॉमन? 3। तो बचा x - 42। x - 42 पहले ब्रैकेट में, x + 3 अगले ब्रैकेट में। अब एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो। x - 42 = 0, देन x कितना हो गया? 42। और if x + 3 = 0, देन x कितना हो गया? -3। ये कट हो जाएगा, स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक ट्रेन है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी? 5 किलोमीटर/आवर। अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसी जर्नी में उसको कितना समय लगा? 360 किलोमीटर, 48 मिनट कम लगे। किससे कम लगे? पहले वाले से। कि अगर एक्स स्पीड से वो चल रहा है, मान लिया अपन ने क्या कि उसकी स्पीड कितनी है? यूनिफॉर्म स्पीड एक्स है। तो अगर एक्स स्पीड से चल रहा है तो उसको जो भी टाइम लगेगा, अब जैसी उसकी स्पीड बढ़ी तो उसको 48 मिनट पहले वाले स्पीड से क्या, पहले वाले टाइम से क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इतना हुआ क्लियर? क्या कर लिया सबसे पहले? लेट एक्चुअल स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड हमने मान ली। कितनी मान ली? x किलोमीटर/आवर। डिस्टेंस कितना है यहां पर? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना है? 360
किलोमीटर। तो जब इस स्पीड से चला इतना डिस्टेंस तो उसको टाइम कितना लगा, हो जाएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन। कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, T1 मान लेते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना समय लग रहा है भाई उसको 360 अपॉन एक्स, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब आफ्टर आफ्टर स्पीड हैड बीन इंक्रीजेज, है ना, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई उसकी स्पीड, इंक्रीजेज कितना, बाय 5 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड उसकी बढ़ गई तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी उसकी x+5 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट वगैरह प्रॉपर लिखनी है आप लोगों को, ध्यान रखना एग्जाम में। तो अब जो टाइम उसको लगा, टाइम टेकन कितना लगा भाई, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये हो जाएगा हमारा कितना, T2 मान लेते हैं इसको। अब लगेगा उसको 360 अपॉन x+5। अब इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि जो 48 मिनट दिया है ना, वो टाइम का डिफरेंस दिया है आपको, कि पहले वाले से अब उसको इतना समय ज्यादा लगा, सॉरी कम लगा इतना समय। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कैसे लगेगा, उसको कम लगेगा। तो 48 मिनट डिफरेंस के तरीके से आप कर सकते हो। डिफरेंस के तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बस ये बताना है कि दोनों टाइम में से बड़ा टाइम कौन सा है, 360 अपॉन एक्स या 360 अपॉन x+5, कौन सा बड़ा टाइम है, बताओ आप। T1 बड़ा टाइम, ठीक। क्योंकि अगर आप चाहो तो एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो, कुछ भी अपने एज्यूम करके। और उससे भी अच्छा तरीका बेस्ट ये है कि भाई आपको बता रहा है कि स्पीड, यार आप खुद थोड़ा समझ जाओ कि स्पीड उसकी बढ़ेगी तो टाइम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला वाला जो है ना, ये T1 ये बड़ा है, T2 कैसा है, छोटा है। तो ऐसा लिख सकते हो आप, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है, 48 मिनट। अब 48 मिनट को आपने आवर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, 48 अपॉन, काट दो इसको, 12×4=48, 12×5=60, 4/5। T1 की वैल्यू पुट कर दो, कितना है T1, 360 अपॉन एक्स, माइनस T2 कितना है, 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 4/5। सॉल्व कर दो, चलो इक्वेशन देख लेते हैं। अब अपने हिसाब से कर सकते हो उसको सॉल्यूशन, है ना। मैं एक काम करो, मैं यहाँ 360 कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x माइनस यहाँ बचेगा 1/x+5। अगर ये कॉमन लेते समझ में आया है तो आप लेना, लेकिन जबरदस्ती मत लेना, ठीक। अब एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ तो कितना है 360, एलसीएम कितना हो गया अंदर, एलसीएम हो गया x+5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+5 पहले आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल्स टू 4/5, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा 360 इंटू 5, बस ऊपर 5 बचा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x² + 5x इज इक्वल्स टू 4/5। आप चाहो तो इस 4 से भी इसको काट सकते हो, 4×9=36, 90 बचा। तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पर ऊपर बचा 90 इंटू 5, तो 0, 9×4=9×5=45, 450 अपॉन x² + 5x इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 0 5 5 रिमेनिंग 2, 5 4 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू x² + 5x। तो फाइनल इक्वेशन x² + 5x माइनस 2250। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो या फॉर्मूला मेथड लगा दो, जैसा आपको सही लगता है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो बस ये है कि भैया 2250 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ऐसे नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 2250, माइनस करने पर कितना है 5। करो 2 1 2 1 2 2 4, रिमेनिंग 1 2 5 10, 3 चला जाएगा, 5 2 7 2 9, 3 चला जाएगा, 3 3 9, रिमेनिंग 2, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3 2 3 5, अब 5 से जाएगा 25
फाइव फाइव। अब इसको जमाना है भाई साहब आप लोगों को इस तरीके से कि दो नंबरों को माइनस करने पर कितना है, 5 आए। जमा भाई 45 और 50, 45 और 50, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 50। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस जो है कितना 50x माइनस 45x माइनस 2250। इन दोनों में क्या है कॉमन, सिर्फ x, तो हो गया x प्लस 50। इन दोनों में 45 कॉमन है तो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल 0। x प्लस 50 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 45। ये तो बन जाएगा ना, स्प्लिट करते इसके बाद इफ x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 50। और x माइनस 45 को 0 पे इक्वल किया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है क्वेश्चन। प्रेजेंट आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। आशा की जो एज है, प्रेजेंट एज कितनी है, निशा की एज से कितना, 2 मोर देन, निशा की एज के स्क्वायर से 2 मोर देन। समझ में आया इतना स्टेटमेंट प्रेजेंट में। अब उसके बाद क्या बोला है, when निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, मतलब जब निशा अपनी मदर की एज के बराबर होगी तब की कंडीशन क्या बोला है कि आशा उस समय, आशा की एज कितनी होगी, आशा की एज होगी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स ऑफ निशा प्रेजेंट एज। समझ में आया इतना, 1 ईयर लेस देन ऑफ 10 टाइम्स, निशा की जो प्रेजेंट एज उसका 10 टाइम्स और उसके बाद उसमें एक और कम कर देना, उतनी एज किसकी होगी, आशा की एज होगी। कब, जब निशा अपनी मदर के बराबर हो जाएगी। हुआ क्लियर यहां तक, क्यों भाई पीछे, इतना ही अभी अपन रखते हैं और इसमें अपन एज्यूम कर लेते हैं क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की प्रेजेंट एज अपने कितनी मान ली, एक्स की है, तो उसकी मदर की एज मतलब आशा की एज कितनी हो जाएगी, आशा एज जो है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज, किसकी, आशा की प्रेजेंट एज। यहां तक तो हो गया आप सभी को क्लियर, ये तो बहुत इजी चीज थी। अब ध्यान से सुनना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, when निशा ग्रो टू हर मदर प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज में, और उसके बाद अब निशा कहा कितनी एज की हो गई, उसकी मदर की प्रेजेंट की एज के बराबर, उस समय आशा की एज की कंडीशन आपको दी है। क्लियर है, यहां पर जो कंडीशन है उसके बारे में बात नहीं कर रहे अपन, अपन अभी बात कर रहे हैं कि अगर निशा की एज आशा की एज उसकी मदर की एज के बराबर हुई तो वो कितने साल के बाद हुई, मतलब टाइम पीरियड क्या रहा उस बीच, समझ रहे हो। तो निशा की जो एज है जब उसकी मदर की एज के बराबर हुई, अभी इसको ऐसे एक्स स्क्वायर में एक्स में लेके थोड़ी सी आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, तो अपन एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं ना, मैं अपने बच्चे की एज ले ले रहा हूँ। अभी मेरा बच्चा कितने साल का है, 5 साल का है, ठीक है, मैं मेरी एज कितनी है, 35 की है, ठीक। अब जब मेरा बच्चा मेरी एज के बराबर हुआ तो उसको बड़ा होने में कितना टाइम लगा, कैसे निकालोगे बताओ, कितनी जल्दी आ गया, फटाक से बोल दिया माइनस करने, माइनस करने पे आ गया, वो तो ठीक है आपने भी माइनस से किया, लेकिन किसकी एज को किससे माइनस करना, ये भी तो सही चीज है ना भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको, आपने तो एक्स माइनस बोला, अब 5 माइनस अगर 35 हो जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो नहीं नहीं आपको वो नहीं बोला, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया तो क्या हो जाएगा, मेरी एज माइनस इनकी एज, निशा की एज कितनी हो जाएगी, ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज हो जाएगी निशा की कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, इतनी एज हो गई। अब इतना ही एज इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, आशा की ग्रोइंग एज, तो ये हो जाएगा कितना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में हम कितना जोड़ दें, माइनस एक्स। सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 माइनस एक्स प्लस 4। अब लगा दो कंडीशन, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लेस देन 10 टाइम्स का। और इसको सॉल्व करो फटाक से, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा और कितना हो जाएगा +5,
-1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2 5 10। अब दो नंबर जिनको प्लस करने पर 11 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10, तो हो जाएगा कितना 10x माइनस एक्स। तो 5 सही होगी ना। 2x कॉमन लिया, इसमें से कितना बचा है x माइनस 5। इसमें से 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5। तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 अगले ब्रैकेट में। x माइनस 5 को 0 के इक्वल करो, कितना आ गया x की वैल्यू 5। और 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये पॉसिबल नहीं, कितना हो जाएगा x, मतलब निशा की एज कितनी हो गई 5 ईयर।